तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि कैसे टारगेट को पूरा करते हैं हमारे कोबरा कमांडोज। आप देखिए एक डमी बनाया गया है। ये है, इन्हें इस तरह से दिखाया गया है कि ये हैं देश के गद्दार जो हमारे देश के अंदर घुसे हुए हैं और उन्हें समाप्त करना है। हम बात करते हैं अपने कोबरा कमांडो से। सर, जो हमने देखा कि लगातार फायरिंग हुआ, फायरिंग तो दूसरी तरफ से भी होता है, तो कैसे उस परिस्थितियों को कैसे निपटा जा सकता है सर? कैसे निपटते हैं आप? तो मैं अभी भी जवानों को भी ब्रीफ कर रहा था। आप देखा होगा। तो इसमें आप यहाँ आ जाइए। तो हमारा फायरिंग का प्रैक्टिस और हमारा हमेशा वो लक्ष्य के लिए जो तत्परता जो रहती है, आप यहाँ देख सकते हैं। हमारा जो फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान गोली लगी है, पूरा दुश्मन के चेस्ट में ही आप पूरा गोली देख सकते हो। तो इसमें मैं आप और एक सवाल पूछ रहे थे आप, इसको कैसे आप वहाँ से आगे से भी गोली चलती है दुश्मन के तरफ से भी। तो मैं हमेशा इसका एक मूल मंत्र जो है कोबरा ट्रेनिंग का बता रहा था। तो उसमें यही है कि हम बड्डी वाइज ड्यूटी करते हैं, बड्डी वाइज हम कार्रवाई करते हैं, एक्शन करते हैं। तो उसमें बड्डी का यही है कि वो पीआई ट्रेनिंग, कोबरा प्री इंडक्शन ट्रेनिंग जो होती है, उससे ही वो एक साथ काम करते हैं, एक साथ हर चीज़ करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, रहते हैं साथ में खाना खाते हैं। तो हर चीज़ एक साथ करते हैं। तो उनका तालमेल और एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति जो भाईचारा बन जाता है, तो उसके लिए वो उनका कॉन्फिडेंस एक दूसरे के लिए और एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन उतना बन जाता है कि वो जंगल में लड़ाई के दौरान भी वो एक बन के रहते हैं और दुश्मन को, दुश्मन के कैंप को, दुश्मन की हाइडआउट को आक्रमण रूप से आगे बढ़ के बर्बाद कर देते हैं। इंट मिला है विश्वसनीय सूत्रों से जो एक अभियान लॉन्च करना है अभी, तो उसके लिए तुरंत टीमों को बुलाया गया। टीम कमांडर्स हैं हमारे, टीम द्वितीय कमान अधिकारी सारे यहाँ पे बैठे हैं। तो एक ब्रीफिंग होगा अभी, जो टारगेट एरिया मिला है उसको असाइन किया गया है, उसको ऑपरेट करने के लिए अभी ब्रीफिंग होगा। एक हमारे कोबरा बटालियन के पास तुरंत एक इनपुट मिला है कि नक्सलियों का जमावड़ा हुआ है, उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। और अचानक आप देखिए कि बटालियन ने एक अर्जेंट एक मीटिंग बुलाई है और तमाम वो जो अधिकारी हैं, अफसर्स हैं, जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जाते हैं और कैसे उनके खिलाफ अभियान को करना है, और उन जगहों के बारे में ब्रीफ किया जा रहा है कि कैसे उन्हें घेरना है। क्योंकि ये इनपुट तो मिला है कि नक्सली जो हैं वहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी है, उनके पास हथियार कैसे हैं, क्या वो घातक गोला बारूद के साथ मौजूद हैं, क्या कहीं ना कहीं डायनामाइट उन्होंने बिछाया है। तो आप देखिए कि यहाँ एक ब्रीफिंग यहाँ पर किया जा रहा है और उन तमाम अफसरों को इमरजेंसी मीटिंग में यहाँ पर बुलाया गया है। उन्हें बताया जा रहा है कि अब कैसे उनको दबोचना है। इनकी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा रहती है कि उन्हें जिंदा पकड़ा जाए, ताकि जिंदा इसलिए पकड़ा जाए कि उनके जो सहयोगी हैं उन्हें भी पकड़ा जाए। तो ये जो ब्रीफिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चल रहा है, अफसर हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। सर, क्या इनपुट मिला है अभी आप लोगों को जो आप मीटिंग? इनपुट मिला है कि चतरा जिले के अंदर में एक जगह पे रोड का काम चल रहा है और वहाँ पे नक्सलियों ने पहले भी धमकी दी थी कि उन्होंने कुछ उगाई पैसा मांगा था, तो हो सकता है दिया ना हो या जो भी है, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ कर सकते हैं। और हमें पक्की खबर मिली है हमारे कुछ सूत्रों से कि वहाँ पे होने की आशंका है, कुछ घटना को अंजाम दे सकते हैं। चाहे वो हमारे फोर्स के खिलाफ कर सकते हैं, चाहे वहाँ पे जो लोकल काम चल रहा है उसको डिस्टर्ब करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए हम वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। तो चतरा के आसपास की ये इनपुट मिला है कोबरा कमांडोज को, और उन्हीं पर ये ब्रीफिंग चल रहा है और बहुत जल्द जो है उनके खिलाफ ये जो है अभियान छेड़ा जाएगा। और हमारी टीम भी, यानी न्यूज़ 24 भी इस अभियान का हिस्सा जरूर रहेगी और हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे अभियान छेड़ा जाता है नक्सलियों के खिलाफ, कैसे कोबरा टीम जो है कोबरा की तरफ बनकर उन पर झपट्टा मारती है। जंगल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई होता है तो जंगल ही होता है। जी हाँ, कदम की चाल ऐसी होती है हमारे कमांडो की कि कहीं ना कहीं आहट ना हो जाए। अगर आहट होगा तो दुश्मन चौकन्ना हो जाएगा। जी हाँ, लक्ष्य को भेदना है, दुश्मन को मारना है, और जंगल का वो जो रास्ता है, इनके पास वो जानकारी नहीं है कि ये रास्ता कैसे कोई जाएगा। रास्ता भी इन्हें खुद ही बनाना पड़ता है।
जंगली जानवर से लेकर विषैले सांपों तक से इनको बचना होता है। साथ ही अगर आप देखिए, कुछ भी दिखाई नहीं देता कि कहाँ डायनामाइट बिछा हुआ है, कहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है, इन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है। लेकिन ये लगातार मूवमेंट इनका चलते रहता है। इन्हें सिर्फ एक टारगेट दिया गया कि दुश्मन वहाँ पर कई संख्या में है, अत्याधुनिक हथियार के साथ हैं। इसके अलावा अगर दिन की हम बात करते हैं तो दिन के उजाले में हमारे कमांडो ऑपरेशन के दौरान थोड़ा सुस्ता तो सकते हैं, लेकिन आप देखिए पूरी तरह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आप देखिए कि इस घने जंगल में इनके पास सुस्ताने का भी मौका नहीं मिलता है, उस समय भी नहीं होता है, क्योंकि रात के अंधेरे में दुश्मन जो है सोया रहता है, उसे अलर्ट नहीं करना है, उसे जानकारी नहीं होनी चाहिए और हमारे कमांडो लगातार चलते रहते हैं। जो आप बैग देख रहे हैं, आमतौर पर लोग खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर के जाते हैं, लेकिन ये खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर के नहीं जाते हैं, क्योंकि दिन की उजाले की बात करें तो धुआं उठेगा, दुश्मन को इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि कोई है जंगल में जो जंगल का रास्ता तय करते हुए चला रहा है। रात में अगर ये खाना बनाएंगे तो आग जो है उससे पता चल जाएगा। तो ये अपने साथ सिर्फ बिस्किट ही रख के चलते हैं, पानी की कुछ बोतलें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा गोलियां ही इनके पास रहती है दुश्मन पर अटैक करने के लिए। रात के वक्त जंगल के रास्ते को तय कर रही कोबरा कमांडो की टीम के साथ न्यूज 24 की टीम भी मौजूद थी। जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को निकले जवानों के लिए इस तरह के ऑपरेशन बेहद आम बात है। हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने ऑपरेशन पर निकले जवानों से बात की। कुछ कोबरा कमांडोज हैं, उनसे हम बात करेंगे और किस ऑपरेशंस के लिए निकले हैं और ये जो घने जंगल हैं इस बाधाओं को कैसे दूर करते हैं। सर, कैसे जो ऑपरेशंस को आप अंजाम देने जा रहे हैं, आधी रात का समय है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमें भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो कैसे अपना रास्ता आप तय करते हैं? सर, हमारा एक ही मोटो है कि जल्द से जल्द और जितना सिक्रेसी मेंटेन हो सके उतना मेंटेन करके दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक पहुंचकर उन पर हमला करना हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। इस बीच हम ये नहीं देखते कि हम नाइट में है या डे में है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास एक ही मोटो है, जल्द से जल्द उनके पास पहुँच के अटैक करना, उनको ख़त्म करना। इस बीच नाइट हो या डे हो, जंगल हो, बरसात हो, पानी हो, उससे कोई बहस नहीं है। चाहे जंगली जानवर हो, सांप बिच्छू कुछ भी आ जाए, हमारा मेन मोटो बस उनको बर्बाद करना है। आमतौर पर देखा गया कि जब आप लोग जाते हैं, आईडी ब्लास्ट भी वो करते हैं, तो रास्ते आप देखिए पथरीला है, बंजर रास्ता है, जंगली जानवर का भी खतरा जो है हो सकता है, तो पैर की आहट भी आपको नहीं देनी है, तो कैसे आप आगे बढ़ते हैं? नाइट डे में तो हम पूरा वॉच कर लेते हैं, बट नाइट के समय हम आँख से ना देखते, हम लोग कान से ज़्यादा देखते हैं। एक तरह से समझिए कि कान पे अपना ज़्यादा भरोसा रखते हैं। कोई जानवर अपने समीप आता है तो वो पता चल जाता है कान के थ्रू, आँख से तो कुछ दिखाई नहीं देगा रात में, कुछ भी नहीं। बट हम लोग कान का ज़्यादा यूज़ करते हैं, कान में कुछ भी हलचल होगा तो दूर से ही पता चल जाएगा हमें। और दिन में है कि हम देख सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, क्लियर आँख के सामने सारा नज़ारा सामने होता है। बट नाइट में कुछ नहीं है, बस कान के थ्रू सुन करके वॉच करना पड़ता है। यानी नज़रों से आपको नहीं देखना है, ये जो कान है ना, ये कमांडो की सुरक्षा यही कान करती है और इसी कान के सहारे ये आहट को पकड़ लेते हैं कि कहाँ पर गतिविधियाँ हैं और गतिविधियाँ नहीं हो रही है। तो आप देखिए आधी रात का ये आप देख रहे हैं, तमाम आप कमांडोज को यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और ऑपरेशंस के लिए निकले हैं। हालांकि इनके इस बात को पुख्ता इनपुट इनको मिला कि कहाँ पर क्या है नहीं है, और तमाम अत्याधुनिक हथियारों के साथ AK-47 की बात करें, इंसास राइफल्स की बात करें, असले की बात करें, उसके साथ ये जो है जवान जो हैं यहाँ पर ऑपरेशंस के लिए निकले हैं। तो ये आपको हम सीधा लाइव ऑपरेशंस हम दिखाए हैं कि हमारे कोबरा कमांडो किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में तैयार रहते हैं दुश्मन से लड़ने के लिए। डॉग हैंडलर और डॉग दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। डॉग जो है पप्पी जब से 3 महीने का रहती हैं तब से डॉग हैंडलर के साथ मिलके ट्रेनिंग करते हैं। मैं अभी देख रहा हूँ हैंडलर ने इन्हें कुछ बोला है, इशारा किया है, ये कुछ जमीन पर सूंघ रहे हैं, तो ये क्या एक्टिविटी है सर? ये एक्सप्लोजिव डिटेक्शन का कार्रवाई हो रही है अभी यहाँ, तो वो ड्रिल कर रहे हैं। इनको हम लगातार ट्रेनिंग करते हैं, 1 साल का तो इनका बेसिक ट्रेनिंग होती है डॉग के साथ, और डॉग हैंडलर का भी ट्रेनिंग होती है। और
ये लगातार ट्रेनिंग जो है सबके लिए कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो सेम है डॉग को लेकर के भी, हमारे कैनन के साथ भी वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं। जैसा कि एक डेमो दिखाने की कोशिश है कि अलग अलग जगह पर जो है RDX जैसा ही कुछ छिपाया गया है ज़मीन के अंदर। अगर जंगल की कार्रवाई होती है तो इस तरह के RDX दुश्मन के द्वारा किया जाता है। और अब आपने देखा कि कैसे हेली जगह जगह घूमकर हैंडलर के इशारों पर उसने ढूंढने का काम किया है। जंगल में रहना, दुश्मनों का सामना करना और खुद को पल पल तैयार करना, ये अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि अगर मिशन के दौरान इन्होंने वक्त लिया तो फिर नक्सलियों को भागने का मौका मिल जाता है। इसलिए जरूरी है कि वो खुद को 24 घंटे मजबूत और तैनात रखें। एक दुश्मन जो सरहद पर बैठा हुआ है उससे निपटते हैं हमारे योद्धा। एक दुश्मन जो घर के भीतर बैठा हुआ है उससे निपटते हैं हमारे कोबरा कमांडो। वो कहते हैं ना, विष को सिर्फ विष ही काट सकता है। ठीक उसी तरह से दुश्मन के लिए हमारे कोबरा कमांडो पूरी तरह से तैयार हैं। असिस्टेंट कमांडेंट वैभव मल्होत्रा टीम को लीड कर रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। सर, ये जो एक्शन आपने लिया है, इस एक्शन को क्या कहते हैं? इस एक्शन को हमें फॉरवर्ड एडवांस कहते हैं, जिसमें हम दुश्मन को टारगेट करते हुए अपने दाहिने और बाएं से कवर करते हुए दुश्मन को एंगेज करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं। वैसे तो ये हर वक्त मिशन पर होते हैं, चौकन्ने और मुस्तैद होते हैं, लेकिन कई बार सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए भी वक्त निकाला जाता है, क्योंकि खुद को सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं मानसिक तौर पर भी मजबूत रखना बहुत जरूरी है। ये हमारा जो शेड्यूल बना होता है उसमें योगा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आदमी कमांडोज फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है। उस पर भी प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ है लेकिन अगर आपकी दिमागी शक्ति, मन की शक्ति कमज़ोर है तो आप वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते। तो जो हमारा शेड्यूल बना हुआ है, जो हमारा करिकुलम बना हुआ है, उसमें तन की शक्ति और मन की शक्ति और दिमाग की शक्ति, इन तीनों का सामंजस्य होता है, तभी एक कोबरा कमांडो बनता है। वक्त मिलता है तो जन्मदिन भी मनाए जाते हैं, वो भी इस तरह कि किसी को घर की याद न सताए, क्योंकि ये कोबरा कमांडो फोर्स भी तो उनका परिवार ही है। ऐसे में परिवार का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। हर मुश्किल वक्त में वही जीवन साथी हौसला बढ़ाता है, जिन्हें शायद ये भी नहीं पता कि जब कमांडो घर से निकलकर मिशन पर जाता है तो क्या वो वापस लौटेगा भी या नहीं। मेंटली आपको टफ होना पड़ता है, क्योंकि मेंटली जब तक आप टफ नहीं होंगे, आप बच्चे के सामने क्या अपना फेस करेंगे, कि किस तरह हम बच्चे को बताएंगे कि आपके पापा मतलब कहाँ जा रहे हैं, क्या है। तो हमें मेंटली, फिजिकली से ज़्यादा मेंटली मुझे स्ट्रांग बनना पड़ता है। क्या बोलते हैं हस्बैंड, क्या काम करते हैं? तो बोलते हैं कोबरा है, क्या बोलते हैं? नहीं, बताते हैं कि देश सेवक हैं, कोबरा कमांडो है, देश की रक्षा करते हैं, यही बताते हैं। वो जितना मुझे उन पे प्राउड है, बीइंग ए कोबरा कमांडो, बीइंग ए CRPF ऑफिसर, उतना ही प्राउड वो मुझ पे करते हैं कि आप मेरे घर को और बच्चों को बिना मेरी नौकरी में बाधा दिए हुए अच्छे से संभाल रहे। ये सच है कि हमारे देश में आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे अनगिनत जवान आतंक से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, लेकिन ये उससे भी बड़ा सच है कि कोबरा कमांडो हर बलिदान के बाद भी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर रखने को बेताब रहते हैं। दुश्मन से लोहा लेने के लिए वो हर पल खुद को तैयार करते हैं। उनकी यही ट्रेनिंग बनाती है उन्हें सबसे खतरनाक। कोबरा को टारगेट अगर उसे दिख जाता है, बिना आहट किए वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हुए दुश्मनों पर झपट्टा मार लेता है और काम तमाम। तो ये है हमारे कोबरा कमांडोज। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज़ 24।